हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग? होप आप सब लोग अच्छे होंगे। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही रिकरिंग इश्यूज़ का, जो कई बार स्टेक होल्डर्स को फेस होता है जब फॉर्म फाइल करते हैं। बिकॉज़ ये V3 में नए वैलिडेशंस थे, तो इस तरीके के कुछ एरर्स आते हैं जिनका हमें पता नहीं रहता कि रिजोल्यूशन कैसे करना है। फिर हम क्या करते हैं, फिर हम टिकट डालते हैं, और टिकट डालने के बाद फिर हम 2 दिन 3 दिन रिजोल्यूशन का वेट करते हैं, और वो भी नहीं पता रिजोल्यूशन करेक्ट आए या नहीं आए। तो आज इस वीडियो में हम इस एरर को कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं, इसके बारे में हम समझेंगे कि रीज़न क्या है, क्यों आता है, और कैसे फिक्स करना है ताकि हमें टिकट डालने की ज़रूरत पड़े ही ना। तो आखिरी तक इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। आप देख रहे हैं ज़ूम योर स्किल मंजू शर्मा के साथ। और हाँ, एक बात, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, ताकि आपको इसी तरीके की इन्फॉर्मेशनल वीडियो मिलती रहें। और इस वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा अपने प्रोफेशनल फ्रेंड्स के साथ, बिकॉज़ मुझे लगता है ये इश्यूज़ आपके प्रोफेशनल फ्रेंड्स को भी आता होगा, और फिर वो टिकट डाल के वेट करते होंगे काफ़ी दिनों तक। तो इस वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा। आइए ज़्यादा देरी ना लेते हुए शुरू करते हैं। सो जो एरर आता है जनरली जब हम MCV3 फॉर्म्स बनाते हैं, दो तरीके के आपको एरर्स आ सकते हैं। उसकी लैंग्वेज इस तरीके से हो सकती है जैसा मैंने आपको यहाँ पर दिखाया गया है। फॉर्म इज़ ऑलरेडी पेंडिंग फॉर अप्रूवल अगेंस्ट द डिन, और अगेंस्ट द सिन, और इस सिन का सिन नंबर मेंशन किया होगा और फॉर्म का नाम दिया होगा। फॉर एग्जांपल, अगर आप DIR-12 बना रहे हैं तो DIR-12 इज़ ऑलरेडी पेंडिंग फॉर अप्रूवल अगेंस्ट द सिन, और सिन नंबर यहाँ पर इस तरीके का आपको एरर दिखाई देगा। या इस एरर को आपको इस तरीके से भी दिखाया जा सकता है, फॉर्म इज़ ऑलरेडी पेंडिंग फॉर पेमेंट ऑब्लिक अप्रूवल अगेंस्ट द सिन। तो यहाँ पर भी सिन का नाम होगा और फर्स्ट में फॉर्म का नाम होगा। अब जब ये एरर आता है तो क्या होता है, ये हमारे लिए ब्लॉकर बन जाता है। हम MCA में फॉर्म फाइल नहीं कर पाते हैं, फिर हम टिकट रेस करते हैं, फिर वेट करते हैं, तो हमारे लिए तो ब्लॉकर हो गया, हमें फिर परेशानी होती है। तो अब इस परेशानी को दूर करने के लिए आपको इस हैक का यूज़ करना है। तो उसका सॉल्यूशन देखने से पहले ना हम एक बारी प्रोसेस समझते हैं, बिकॉज अगर आपने बेस समझ लिया ना तो आपको रिजोल्यूशन में भी दिक्कत नहीं होने वाली। तो पहले अंडरस्टैंड करते हैं, ये जो हमारा MCA V3 है उसमें हमारा प्रोसेस क्या रहता है, फाइलिंग प्रोसेस क्या रहता है, कैसे किस स्टेज में जाके ये इशू आता है। तो पहले उसको समझते हैं। तो एक बारी कंप्लीट प्रोसेस समझते हैं। मतलब अगर आपने कोई भी V3 में फॉर्म बनाया है, लॉगिन करते हैं, लॉगिन करने के बाद आप फॉर्म सेलेक्ट करते हैं, फॉर्म सेलेक्ट करने के बाद आप क्या करते हैं, अपनी इन्फॉर्मेशन फिल करते हैं। इन्फॉर्मेशन फिल करने के बाद फॉर एग्जांपल ड्यू टू एनी रीजंस, या आज आपने आधा ही इन्फॉर्मेशन फिल करा उस फॉर्म में, उस फॉर्म को आप एज इट इज़ छोड़ देते हैं, पूरा नहीं बनाते हैं। तो जब आप इस फॉर्म को इस तरीके से छोड़ देंगे तो आपका जो स्टेटस एप्लीकेशन हिस्ट्री में दिखेगा वो दिखेगा ड्राफ्ट ऑब्लिक पेंडिंग सबमिशन स्टेटस। ये जो हमारा होता है ना, V3 फॉर्म्स का सबसे पहला स्टेटस होता है। आपने फॉर्म सबमिट नहीं करा है, आपने सिर्फ फॉर्म को कुछ इन्फॉर्मेशन फिल करके सेव कर दिया है। तो ये ध्यान रखिएगा, ये सारे स्टेटस जो है वो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जब एरर आएगा तभी तो आप कोरिलेट कर पाएंगे ना कि एरर आ क्यों रहा है। नेक्स्ट स्टेज होती है पेंडिंग फॉर DSC अपलोड एंड पेमेंट। अच्छा, अभी पहली वाली स्टेज ख़त्म हुई। पहली वाली स्टेज के बाद अब हमने क्या करा, फॉर्म को आगे सबमिट करा। सबमिट हमारा बटन होता है, सबमिट पे क्लिक करा। जैसे ही सबमिट पे बटन पे क्लिक करेंगे हमारा एक SRN जनरेट होता है, और SRN जनरेट होने के बाद हमारी एप्लीकेशन हिस्ट्री में जो स्टेटस था ड्राफ्ट पेंडिंग स्टेटस, वो हमारा चेंज हो जाएगा पेंडिंग फॉर DSC अपलोड एंड पेमेंट, या कुछ फॉर्म में पेंडिंग फॉर DSC अपलोड, ऐसे करके आपका स्टेटस दिखाई देगा। नेक्स्ट स्टेज होती है हमारी पेंडिंग फॉर पेमेंट। अब कई बार क्या होता है, आपने फॉर्म डाउनलोड करके प्रैक्टिस PCS के पास भेजा और वो अनअवेलेबल थे, तो जिसकी वजह से आपका उस दिन फॉर्म अपलोड नहीं हो पाया, DSC वाला फॉर्म अपलोड नहीं हो पाया। तो उस केस में क्या होता है, आपका स्टेटस जो है दिस विल रिमेन सेम। तो जैसे आप दोनों के DSC लगाकर फॉर्म को अपलोड करते हो और पेमेंट के लिए जाते हो, तो कई बार क्या होता है, टेक्निकल एरर आ जाता है या पेमेंट नहीं कर पाते हो। तो जब आप पेमेंट नहीं कर पाओगे तो जो आपका स्टेटस था पेंडिंग फॉर DSC अपलोड एंड पेमेंट, वो
चेंज हो जाएगा पेंडिंग फॉर पेमेंट स्टेटस में, मतलब अभी आपने पेमेंट नहीं करी है। और जैसे ही आप पेमेंट कर देते हो, लास्ट जो स्टेज होती है फॉर्म की, वो होती है अंडर प्रोसेसिंग, जो कि हमारा बैक ऑफिस के पास जाता है, या कुछ फॉर्म हमारे एसटीपी होते हैं जनरली, जैसे हम फीस पे करते हैं कुछ देर बाद ही हमारा फॉर्म जो है अप्रूवल स्टेटस में आ जाता है। तो ये हमारी बेसिक 4 स्टेजेस होती हैं MCA V3 फॉर्म्स की। आइए एक एग्जांपल के माध्यम से इस इशू को समझने की कोशिश करते हैं, ये इशू आता क्यों है। फॉर एग्जांपल, आप प्रोफेशनल हो, आपने कंपनी का सिन से फॉर्म DIR-12 बनाया, और ड्यू टू एनी रीजंस आप सिर्फ फॉर्म सेव करें और सबमिट करो और SRN जनरेट कर दिया। अब आपने तो SRN जनरेट कर दिया, कल अगर फॉर एग्जांपल उस कंपनी में CS भी है, तो कल अगर वो CS उसी कंपनी का DIR-12 बनाए तो उस केस में आपको ये एरर आएगा, क्योंकि ऑलरेडी प्रोफेशनल ने एक बारी इस सिन के अगेंस्ट में फॉर्म बना लिया है, फॉर्म सबमिट कर दिया है। तो दूसरा जब कोई भी बिजनेस यूज़र इस फॉर्म को बनाएगा, मतलब SRN जनरेट होने के बाद, तो ये एरर आपको आने वाला है। तो कहने का मतलब ये हो गया, आपको MCA सिर्फ एक ही बार बनाने का चांस देता है एक फॉर्म को एक सिन के अगेंस्ट में। कब? जब तक आपका SRN जनरेट नहीं होता। आप कितनी भी बारी सेव करिए, एडिट करिए फॉर्म में, कोई दिक्कत नहीं है, पर जैसे ही आपका SRN जनरेट हो जाता है किसी भी कंपनी के अगेंस्ट में, अब वो डायरेक्टर लॉगिन से हुआ है, कंपनी सेक्रेटरी के लॉगिन से हुआ है, या आपके प्रोफेशनल के लॉगिन से हुआ है, कंपनी के लॉगिन से हुआ है, तो ये आपको चेक करना है किसके लॉगिन से हुआ है। कई बार हमारी कंपनी के फॉर्म्स हम डिफरेंट डायरेक्टर से भी करते हैं, प्रोफेशनल से भी करवाते हैं, CS से भी करवाते हैं, तो नहीं पता रहता, जिसकी वजह से आपको ये एरर फेस होता है। तो अब आपको आई थिंक लॉजिक समझ आया होगा कि क्यों होता है, क्योंकि एक फॉर्म को 2 बारी बना रहे हैं, 2 बारी ऐसा जनरेट कर रहे हैं, और MCA पोर्टल जो है अलाउ नहीं कर रहा, इसलिए आपको ये वाला एरर जो है वो आएगा। अच्छा, ये एरर उस केस में भी आ सकता है जैसे ही आपने SRN सबमिट कर दिया, तो अभी आपका जो स्टेटस है वो क्या होने वाला है, पेंडिंग फॉर DSC अपलोड एंड पेमेंट। बट अगर आपने पेमेंट कर दी, और फॉर एग्जांपल DIR-12 जो है नॉन STP भी है कुछ केसेस के केस में, तो अगर वो BO के पास अंडर प्रोसेसिंग में है, मीनवाइल अगर आप दूसरा कोई फॉर्म बनाओगे, तो जब तक आपका वो पहले वाला DIR-12 अप्रूव नहीं होता ROC से, तब तक आपको दूसरा DIR-12 फाइल नहीं करने देगा MCA V3 में। ये बिजनेस वैलिडेशन है, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा जब भी आप MCA V3 में कोई भी फॉर्म्स बना रहे हैं, मतलब जहाँ जहाँ इस फॉर्म्स के लॉजिक लगे हैं। कुछ फॉर्म्स में ये वाले लॉजिक नहीं लगे हैं, फॉर एग्जांपल MGT-14 है, और भी कुछ ऐसे फॉर्म्स हैं जहाँ पर ये वाले लॉजिक नहीं हैं, बट काफ़ी सारे फॉर्म्स में ये वाले लॉजिक हैं कि आपका अगर ये स्टेज है तो आपको दूसरा फॉर्म नहीं बनाने देगा। अच्छा, अब यहाँ पर हमारे पास सॉल्यूशन क्या बचता है, हम उस केस में क्या करें? सो उस केस में हमें क्या करना है, सॉल्यूशन क्या है? अच्छा, हमें पता कैसे चलेगा किसने बनाया है, क्योंकि हमारे जो कंपनी के फॉर्म्स है कभी प्रोफेशनल के पास होते हैं फाइल करने के लिए, कभी CS बना देते हैं, कभी डायरेक्टर के लॉगिन से बना लेते हैं, तो कैसे पता चलेगा? तो हमें पता तो चलना चाहिए ना कि किसने DIR-12 हमारा बनाया है, अभी ये जो बनाया है करके, तो वो किसने बनाया है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले चेक करना है, कंपनी के लॉगिन में जाना है, प्रोफेशनल यूज़र के लॉगिन में जाना है, डायरेक्टर लॉगिन में जाना है, या कोई और यूज़र है तो उस लॉगिन में आप जाके देख सकते हैं। अच्छा, कंपनी के लॉगिन में आपको सारे फॉर्म्स विजिबल होंगे, चाहे वो प्रोफेशनल यूज़र बनाए, डायरेक्टर यूज़र बनाए, या KMP बनाए, या कोई भी बिजनेस यूज़र बनाएगा आपके सिन के अगेंस्ट फॉर्म, तो वो आपकी कंपनी लॉगिन में दिखेंगे। तो आँख बंद करके आपको कुछ नहीं करना, आपको अपने कंपनी के लॉगिन में जाना है और ये चेक करना है कि किसने बनाया है। सामने आपको राइट साइड में अब आपको ID भी दिखाई दे जाती है, तो आपको पता होगा वो किसकी ID है, हो सकता है प्रोफेशनल की ID है, डायरेक्टर की ID है, तो आप इजीली पता लगा पाएंगे कि किसने वो फॉर्म जनरेट करा है। तो इस तरीके से तो आपको चेक करना है, ठीक है, कंपनी के लॉगिन में जाके। अब सॉल्यूशन कैसे होगा इस इशू का? सॉल्यूशन ऐसे होगा, आपको क्या करना है, सबसे पहले ध्यान रखिएगा, अगर कंपनी का लॉगिन नहीं है ना, तो आप चेक ही नहीं कर पाओगे। अगर कंपनी का लॉगिन नहीं बनाया है तो मेक श्योर इट इज़ मैंडेटरी टू हैव कंपनी लॉगिन टू रिजॉल्व दिस इशू, अदरवाइज इट विल बी डिफ़िकल्ट
टू नो हु हैज़ डन दिस फाइलिंग ऑफ योर कंपनी। तो कंपनी का लॉगिन ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि इतने सारे डायरेक्टर्स होते हैं। फिर प्रोफेशनल से भी कई बार हम कराते हैं, प्रोफेशनल कई बार हमारे चेंज भी हो जाते हैं, डायरेक्टर्स भी कई बार हमारे चेंज हो जाते हैं, कंपनी सेक्रेटरी भी कंपनी छोड़ के चला जाता है। तो इस तरीके के इश्यूज आना आ सकते हैं मतलब। तो आपको सबसे पहले अपनी कंपनी का लॉगिन ज़रूर बनाना है V3 में, ताकि आपका पूरा का पूरा कंप्लाइंस चेक रहे कि मेरे जो फॉर्म फाइलिंग हो रही है वो किसके थ्रू हो रही है। तो आप क्या करेंगे, कंपनी के लॉगिन में जाएंगे, वहाँ पर आप चेक करेंगे कौन सा फॉर्म है। फॉर एग्जांपल आप DIR-12 फाइल कर रहे हैं और प्रोफेशनल ने फाइल करा था, तो कंपनी के लॉगिन में जाएंगे आप, और कंपनी के लॉगिन में जाके आपको पेंडिंग फॉर एक्शन में जाना है, अंडर द एप्लीकेशन हिस्ट्री। वहाँ पर फॉर्म के सामने कैंसिल का बटन होगा, आप उसे कैंसिल कर दीजिएगा, और इस तरीके से आप जो है फॉर्म फाइल कर पाएंगे। सो जैसे आपका फॉर्म कैंसिल हो जाएगा, आप जो है फ्रेश फॉर्म फाइल कर पाएंगे। बट इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, अगर आपने जो फॉर्म ऑलरेडी बना हुआ है, तो वो तो आपका ड्राफ्ट फॉर्म में होगा, तो आप उसी फॉर्म में एडिट मत करिएगा। कई बार क्या होता है, हम उसी फॉर्म में एडिट करते हैं, जिसकी वजह से हमें फिर वही एरर दिखाने लगता है। क्यों? क्योंकि वो एरर तो आपका बैकएंड में स्टोर हो चुका है। तो MCA V3 फॉर्म्स में इस तरीके के भी कुछ इश्यूज आते हैं। यूजर्स क्या करते हैं, सेम फॉर्म में ही एडिट करना शुरू कर देते हैं, ताकि फॉर्म भरने में टाइम कम लगे। तो आपको क्या करना है, उस फॉर्म को कैंसिल करना है जो आप बना रहे थे जब आपने सबमिट करा, एरर आया था तब। तो उस फॉर्म को कैंसिल कर देना है, और उसके बाद नया फॉर्म आपको बनाना शुरू करना है, ताकि आपको इस तरीके का एरर ना आए। अच्छा, अब कई यूज़र्स ये बोलेंगे कि मैम अगर प्रोफेशनल ने बनाया है तो प्रोफेशनल के लॉगिन से भी तो फॉर्म कैंसिल हो सकता है। बट कई बार क्या होता है, प्रोफेशनल अपना आईडी और पासवर्ड आपको नहीं नहीं शेयर करेगा ना, तो उस केस में आपको ये तो पता चल जाएगा कि हाँ, ये प्रोफेशनल ने करा है। तो आपको एक आइडिया हो जाएगा, हाँ, कहाँ पर किस लॉगिन में इस फॉर्म को बनाया गया है। बट आपकी कंपनी का लॉगिन आपके पास है, तो आपके पास राइट होगा, तो आप डायरेक्टली यहाँ से खुद कैंसिल कर सकते हैं। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। और अगर आपको कोई भी क्वेरी रहती है, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा मुझे। आई विल ट्राई टू सॉर्ट इट आउट। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स आपको क्या ध्यान रखने हैं। अच्छा, जैसे मैंने अभी आपको बताया, ये जो हमने एग्जांपल लिया था या ये इशू है, ये DIR-12 फॉर्म से रिलेटेड नहीं है। सेम प्रॉब्लम जो है और फॉर्म्स में भी आ सकती है, जैसे मैंने आपको पहले बताया। फॉर एग्जांपल पास 3 में भी आ सकती है, SS7 में भी, ADT1 में भी, या कोई भी और MCA का फॉर्म हो। तो इस तरीके की आपको एरर आ सकती है। तो उस केस में आपको सेम सॉल्यूशन फॉलो करना है जो आपको मैंने अभी बताया। तो अब कंक्लूज़न क्या हुआ कि आपको कंप्लेंट नहीं करनी है, एफओ टिकट्स नहीं डालनी है, अपना टाइम ज़ाया नहीं करना है। सबसे पहले आपको चेक करना है कि ये किसने बनाया है। अगर आपके पास आईडी पासवर्ड है, फॉर एग्जांपल डायरेक्टर ने बनाया है, डायरेक्टर का आईडी पासवर्ड है, वहाँ से कैंसिल कर दो। नहीं तो कंपनी का लॉगिन ज़रूर बनाओ, और डायरेक्टली कंपनी के लॉगिन में जाके वहाँ से आप कैंसिल कर सकते हो, ताकि आपको अनवांटेड टाइम ना वेस्ट करना पड़े टिकट के सोल्यूशन के लिए। अब ये स्क्रीनशॉट जैसे मैंने यहाँ पर आपको बताया, इस तरीके का आपको एरर मैसेज दिखाएगा। तो लैंग्वेज थोड़ी सी टर्न अराउंड हो सकती है, बट आपको इस बात का ध्यान रखना है, आपको समझना है ये वाला एरर। तभी मैंने आपको स्टेज बताई। यहाँ पर देखिए, इस वाले स्क्रीनशॉट में जो है वो पेंडिंग फॉर अप्रूवल दिखा रहा है। तो ये ऑलरेडी कोई DIR-12 होगा जो BAO के पास पेंडिंग है, इसीलिए वो एरर मैसेज दिखा रहा है, पेंडिंग फॉर अप्रूवल। तो इस तरीके का आपको एरर्स का ध्यान रखना है और खुद से सॉल्यूशन कर लेना है। अब जैसा ये वाला स्क्रीनशॉट मैंने दिखाया है यहाँ पर, MGT14 फाइल करा, ये तो ड्राफ्ट उसमें है, बट यहाँ पर जैसे ही आपका SRN जनरेट होगा, यहाँ पर आपका जो फॉर्म का स्टेटस है वो चेंज हो जाएगा, पेंडिंग फॉर DSC अपलोड एंड पेमेंट आ जाएगा। सो यहाँ पर आपको ये कैंसिल SRN का बटन दिखाई देगा, और फिर उसके बाद आप कैंसिल कर सकते हैं। और हाँ, एक चीज़ और, आप कैंसिल तब नहीं कर सकते जब आपने पेमेंट कर दी ना, DSC अपलोड करने के बाद, फॉर्म में DSC लगाने के बाद अगर आपने पेमेंट कर दी, तब ये कैंसिल वाला बटन जो है वो चला जाता है, तो तब आप कर नहीं पाएंगे कैंसिल। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई हो। अपने प्रोफेशनल फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करिएगा, ताकि उनको भी इस तरीके के इश्यूज़ आ रहे हैं तो वो भी रिजोल्यूशन कर सके ऑटोमेटिकली, रादर देन वेस्टिंग टाइम इन रेजिंग टिकट टू MCA हेल्प डेस्क। आप देख रहे थे ज़ूम योर स्किल। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा अगर सब्सक्राइब नहीं करा है, और शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।